रिटर्न ऑफ कहानी पेश करते हैं आज की नई कहानी, जिसके लेखक हैं विनोद विक्टर जी। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, अस्पताल का बिल अदा करें और मरीज के लिए प्लाज्मा का इंतज़ाम करें। हम तभी मरीज को बचा पाएंगे, नहीं तो आप अपनी पत्नी यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर लें। हॉस्पिटल के कर्मचारी ने राघव को दो टुक कहा। राघव उस कर्मचारी के सामने गिड़गिड़ाया, भाई साहब, मुझसे तो ना प्लाज्मा का इंतज़ाम होगा और ना ही अब मेरे पास पैसे हैं। जो पैसे थे वो आपको दे चुका हूँ। 50,000 रुपये में क्या होता है, वो तो एक दिन का खर्चा है और आपकी पत्नी को तो अस्पताल में 5 दिन हो चुके हैं और पिछले 3 दिन से ऑक्सीजन पर हैं। हमें नहीं पता, आप जैसे भी करें पैसे और प्लाज्मा का इंतज़ाम करें, वरना आज शाम को अपने मरीज़ को यहाँ से कहीं और शिफ्ट करें। यह कहते हुए अस्पताल का कर्मचारी गैलरी में एक तरफ चल दिया। राघव गैलरी में जाते उस कर्मचारी को देखता रहा। राघव की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पिछले काफ़ी दिनों से कोरोना लॉकडाउन के कारण दुकान बंद थी। उसके पास जितने पैसे थे वे सब घर के खर्च में लग चुके थे और घर रखे 50,000 रुपये वह अस्पताल में जमा करवा चुका था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पैसे और प्लाज्मा का इंतज़ाम कहाँ से करे। वह थके हारे कदमों से अस्पताल से निकला और घर की तरफ चल दिया। घर पर राहुल और पिंकी भी भूखे थे। सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। राघव थके हारे कदमों से घर के सामने पहुंचा। पिता को देख राहुल ने दरवाज़ा खोल दिया। राघव घर के आंगन में आकर चारपाई पर बैठ गया। उसके चेहरे पर काफ़ी चिंता के भाव थे और पूरी तरह मायूसी पसरी हुई थी। राघव ने राहुल की तरफ देखा और मायूसी से बोला, बेटा, मैं अभी खाना बनाता हूँ। पापा, मैंने और पिंकी ने तो खाना खा लिया जो आपने किसी के हाथ भेजा था, और बचा हुआ खाना आपके लिए भी रखा है। राहुल मासूमियत से बोला, मैंने भेजा खाना? कब? राघव बड़ी हैरानी से बोला, हाँ पापा, एक लड़का आया था। वह बोल रहा था कि आप अस्पताल में बिजी हैं और मम्मी का इलाज करा रहे हैं, इसलिए आप देरी से आएंगे। हमने तो वह खाना खा लिया है। राहुल मासूमियत से फिर बोला। राघव खड़ा हुआ और किचन में चला गया। किचन में उसने देखा कि एक प्लास्टिक का लिफाफा पड़ा था। लिफाफा खोलकर देखा तो उसमें अभी भी 4-5 रोटियां, सब्जी और सलाद पड़ा था। राघव को भूख बड़ी जोर से लगी थी और वह मन में चलने वाले सवालों को भूल गया और जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। राघव बहुत परेशान था। वह सुबह से दोस्तों के पास उधार पैसों के लिए चक्कर लगा रहा था, मगर उसे कहीं भी पैसे नहीं मिले। वह सोच रहा था कि उसके पास तो कोई कीमती चीज़ भी नहीं है जिसे बेचकर वह पैसे ले आए। शाम ढलने को थी। वातावरण में अंधेरा छाने लगा था और सड़क के किनारे लगे खंभों पर लाइट जल चुकी थी। राघव सोच रहा था कि वह हॉस्पिटल जाएगा तो फिर कर्मचारी सोनिया को शिफ्ट करने के लिए कहेगा, तो वह सोनिया को कहाँ शिफ्ट करेगा। वह सोच रहा था कि सबसे पहले वह सरकारी अस्पताल में ही सोनिया को लेकर गया था, मगर वहाँ बेड खाली नहीं था। इधर उधर हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद उसे इस हॉस्पिटल में बेड मिल गया था। अब वह क्या करे, राघव को ज़रा भी समझ नहीं आ रहा था। उसे सामने मरती हुई सोनिया नज़र आ रही थी। वह धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और बाहर ही सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। वह काफ़ी देर तक हॉस्पिटल के बाहर सीढ़ियों पर ही बैठा रहा। राघव की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वह अंदर जाकर किसी नर्स या स्टाफ से यह पूछ ले कि उसकी पत्नी सोनिया अब कैसी है। राघव माथे पर हाथ रखकर परेशान सा बैठा था। तभी वहाँ अस्पताल का कर्मचारी बाहर आया। शायद वो अपनी ड्यूटी कर घर को जा रहा था। राघव ने उसको देखकर मुंह एक तरफ कर लिया, कहीं वह उसे पहचान न ले और सोनिया को शिफ्ट करने को बोले। मगर कर्मचारी ने शायद राघव को पहचान लिया और वह हल्के कदमों से चलते हुए राघव के पास आया और बोला, चिंता ना करें, प्लाज्मा देने के बाद अब वो रिकवर कर रही हैं, और हाँ, आपने जो 1 लाख रुपए जमा करवाए हैं वो सब डिस्चार्ज के बाद हिसाब कर लेंगे। राघव कर्मचारी की बात सुनकर स्तब्ध रह गया।
कर्मचारी अपनी बात कहकर जा चुका था, मगर राघव अभी भी सोच रहा था कि घर में खाना, सोनिया को प्लाज्मा और हॉस्पिटल में 1 लाख रुपए जमा किसने करवाए हैं। राघव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने दिमाग पर काफ़ी जोर डाला, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। मगर सोनिया के रिकवर करने की बात सुनकर उसके मन को एक बड़ी शांति अवश्य मिली थी। वह सीढ़ियों से खड़ा हुआ और हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने शीशे में से देखा, सामने बेड पर सोनिया लेटी हुई थी, मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। सोनिया ने राघव को देख लिया। उसने हाथ का हल्का सा इशारा कर उसे बताया कि अब मैं ठीक हूँ। सोनिया के हाथ के इशारे ने उसे एक बड़ा संतोष दिया। काफ़ी देर तक वह वहीं खड़ा सोनिया को देखता रहा। उसने देखा कि सोनिया को नींद आ चुकी है, तो वह भी हॉस्पिटल से निकलकर घर की तरफ चल दिया। मगर अभी भी उसके दिमाग में प्रश्न कुलबुला रहा था कि खाना, प्लाज्मा व 1 लाख रुपए किसने दिए हैं। राघव रात में घर पहुंचा तो राहुल ने कहा, शाम को एक आदमी आया था जो खाना देकर गया है। पापा, हमने खाना खा लिया है, आप भी खा लें, रसोई में आपके लिए खाना रखा है। राघव हैरानी के साथ रसोई में गया और उसने लिफाफे में रखा खाना खा लिया। राघव अभी भी हैरान था कि आखिर कौन उस पर इतना मेहरबान हो रहा है जो हॉस्पिटल में प्लाज्मा व 1 लाख रुपए देकर गया और बच्चों को सुबह शाम खाना भेज रहा है। राघव मन ही मन उस शख्स को दुआएं देने लगा, मगर अभी भी उसके दिमाग में वही प्रश्न तूफान मचा रहा था कि आखिर वह शख्स कौन है। यही सोचते हुए वह चारपाई पर सीधा हो गया। दोनों बच्चे सो चुके थे। राघव को भी नींद आने लगी थी। उसने जैसे ही आंखें बंद की, नींद ने उसे घेर लिया और वह गहरी नींद में सो गया। 4 दिन के बाद सोनिया बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज किया जा चुका था। सोनिया कोविड से ठीक जरूर हो चुकी थी, मगर अभी भी वह कमजोरी महसूस कर रही थी। घर आते ही सोनिया ने पूछा, वह प्लाज्मा और पैसे देने वाला आपका दोस्त कौन था? अरे मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था। हॉस्पिटल वाले तुम्हें किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बार बार कह रहे थे और बिल भी मांग रहे थे, ऊपर से प्लाज्मा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका था। मुझे लगा था कि अब राहुल व पिंकी को अकेले ही पालना पड़ेगा, मगर तभी वह फरिश्ता आया और उसने हॉस्पिटल का बिल दिया और प्लाज्मा भी। सच में वो हमारे लिए एक फरिश्ता ही बनकर आया था। राघव गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, राहुल के पापा, यही हालत मेरी थी। मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। अस्पताल वाले बार बार बिल व प्लाज्मा का मुझे भी सुना रहे थे। मैं तो सोच चुकी थी अब जाने का समय आ चुका है। सोनिया बोली, बस ईश्वर ने भेजा फरिश्ता और हमें नई जिंदगी मिली। राघव बोला, राहुल के पापा, आपको पता करना चाहिए वो कौन है। सोनिया बोली, पता नहीं था, मगर वो अस्पताल वाले उसे नहीं जानते। राघव बोला, आपने देखा उसको? नहीं। क्यों ना हम हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरे में देखें, शायद पहचान हो जाए। सोनिया बोली, चलो मैं हॉस्पिटल पता करके आता हूँ। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अरे तुम आराम करो। नहीं, उस देवता को मैं भी देखना चाहती हूँ। चलो फिर। सोनिया व राघव घर से निकल गए। सड़क पर आकर राघव इधर उधर रिक्शा देखने लगा। उसने एक रिक्शे वाले को आवाज़ दी और दोनों उसमें बैठकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। राघव व सोनिया हॉस्पिटल के कैमरे चेक करने लगे। एक कर्मचारी उन्हें बैक डेट की रिकॉर्डिंग चेक करवा रहा था। काउंटर पर एक व्यक्ति पैसे जमा करवा रहा था। कर्मचारी राघव से बोला, इस आदमी ने 1 लाख रुपए जमा करवाए थे और इसके साथ एक औरत थी जिसने प्लाज्मा दिया था। वो कैमरे में दिखाई नहीं दे रही है। भाई, थोड़ा और आगे पीछे करके देखता हूँ। उस आदमी को देख राघव चौंक गया। उसके हॉस्पिटल के कर्मचारी ने कहा, बस रहने दो, पता चल गया कौन है यह। सोनिया ने पूछा, यह कौन है? चलो मेरे साथ, अभी दिखाता हूँ। यह कहते हुए राघव हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और सोनिया भी उसके पीछे पीछे चल दी। राघव ने रिक्शे वाले को कहा, यहीं रोक दो भैया। रिक्शे वाले ने रिक्शा रोक दिया। सोनिया ने उत्सुकता से पूछा, यहाँ कहाँ ले आए हो? एक टूटी फूटी बिल्डिंग थी जिस पर एक पुराना सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, कबीर वृद्धाश्रम। आओ, अंदर आओ, राघव बोला। सोनिया की निगाह तभी एक शख्स पर पड़ी तो वह उछल पड़ी।
उसने तेजी से राघव का हाथ पकड़ा और बोली, देखो वही आदमी सीसीटीवी कैमरे वाला। सोनिया तेजी से उस आदमी के पास पहुंची और बोली, आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वह शख्स सोनिया की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, आपको बचाने वाला मैं नहीं, वो कोई और है। आप जानते हैं उसको। मैं ही नहीं, आप भी जानती हैं उन्हें। मुझे मिलाओ ना उनसे। सोनिया तपाक से बोली। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर राघव नहीं था। सोनिया बड़बड़ाई, अरे ये कहाँ चले गए? आओ मेरे साथ, राघव भी वहीं हैं। वह व्यक्ति बोला। वह व्यक्ति सोनिया को लेकर एक कमरे में पहुंचा। कमरे में एक अधेड़ उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी और पास राघव बैठा था। सोनिया की नज़र जैसे ही उस महिला पर पड़ी तो वह चौंक पड़ी। वह महिला और कोई नहीं बल्कि उसकी सासू माँ विमला देवी थी। सोनिया के साथ आया व्यक्ति बोला, जिनको तुमने वृद्धाश्रम पहुंचाया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई। क्या? सोनिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। हाँ बेटी, जब विमला बहन को कोरोना हुआ तो तुमने इन्हें इस डर से यहाँ पहुँचा दिया कि तुम्हें, राघव व बच्चों को कोरोना ना हो जाए। मगर जब इन्हें पता चला कि तुम्हें कोरोना हुआ है तो ये कई रात तो सो भी नहीं पाई और विमला बहन ने तुम्हारे हॉस्पिटल की फीस चुकाने के लिए एक कंगन भी बेच दिया, जो इन्हें जान से भी प्यारा था, क्योंकि वो राघव के पापा की निशानी थी। वह व्यक्ति एक सांस में कहता चला गया। सोनिया की आंखों में आंसुओं की धारा बह निकली और वह रोते हुए विमला देवी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ माँ जी, मुझे माफ़ कर दें। अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगी। अब मैं अपनी करनी का पश्चाताप करना चाहती हूँ। नहीं बहू, अब तो यहाँ दिल सा लग गया है, विमला देवी बोली। माँ जी, आपकी सगी बेटी गलती करती तो क्या आप माफ़ न करती? सोनिया रोते हुए बोली। बहू, मैंने तो तुम्हें ही बेटी माना है, विमला देवी बोली। चलो माँ, बाकी बातें घर चलकर करेंगे, राघव बोला। माँ जी, राहुल व पिंकी भी आपको बहुत याद करते हैं, चलो ना घर, सोनिया बोली। माँ, अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगी तो हम भी यहीं रहने लगेंगे। यह बोलते हुए राघव की आंखों में भी आंसू थे। विमला बहन, अब बच्चों को गलती का एहसास हो चुका है, अब इन्हें माफ़ कर दो, वह व्यक्ति बोला। उस व्यक्ति की बात सुन विमला चारपाई से खड़ी हुई और बोली, चलो बेटा, घर चलते हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि क्या विमला देवी को अपने बच्चों के साथ वापस उसी घर में जाना चाहेंगे या नहीं। और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।